नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आपको भी तो रहता है इंतज़ार महफिल का, क्योंकि महफिल में आते हैं एक से बढ़कर एक शायर जो बिखेरते हैं अपनी कविताओं से, बहुत सारी खुशबू बिखेरते हैं, आपके मन को रोशन करते हैं, मन का अंधेरा दूर करते हैं और ऐसी ऐसी रचनाएं आपके लिए लेकर आते हैं जिससे जो कि आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता होती हैं, आपकी ज़िंदगी के तमाम पेचो खम जो हैं उलझे सुलझे होते हैं उन बातों से जो लेकर आते हैं शायर। क्योंकि शायरी दिल की ज़बान है और कम शब्दों में बड़े आसान शब्दों में बड़े कम शब्दों में बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है। और कुछ इसी अंदाज के शायर हमारी महफिल का हिस्सा होते हैं, हमारे मेहमान होते हैं और आप तो हर चेहरे से वाकिफ़ हो ही जाते हैं, तो आज कैसे देर कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में 4 चांद नहीं 4 चांदनी है। 5 भी हो, मैं भी आपकी चांदनी हूँ, लेकिन मेरी मेहमान चांदनी 4 हैं जो आपके मन के अंधेरे को दूर करेंगी। और कहते हैं ना कि है अंधेरा बहुत और रोशनी करें, गज़लों से, नगमों से, गज़लों से रोशन महफिल को जो है रोशन करें, दिल को रोशन करें, मन के अंधेरे को दूर करें। संसार का अंधेरा तो सूरज से दूर हो जाता है, लेकिन मन का अंधेरा जो है साहित्य दूर करता है, जीवन को हौसला देना है। कभी कहानियों के माध्यम से, कभी कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से, कभी नगमों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से तमाम ज़िंदगी के पेचों हम सुलझते उलझते रहते हैं और हमें कहते हैं ना मनोबल मिलता है, हौसला मिलता है, संभालते हैं गीत गज़लें नगमे हमें। और आज हमारी महफिल में जो 4 चांदनी आई हैं, मैं ये वायदे के साथ बैठी हूँ, दावे के साथ बैठी हूँ, आज जो रचना आप सुनने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि हमारे दिल की बात इन्होंने कैसे कह दी। यही तो है शायरी। सोचते तो आप भी होंगे ये बात, लेकिन आप लिखते नहीं होंगे, आप कहते नहीं होंगे, लेकिन शायर या कवयित्री जो होते हैं वो अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से उस बात को बयां कर देते हैं और जैसे ही वो बात कागज़ पर उकेरी जाती है वो कोई नगमा हो जाती है, कोई नज़्म, गज़ल, कविता या कोई कहानी या कोई किस्सा बन जाती है। तो किस्सा रचने घड़ने वाली हस्तियाँ हमारे साथ हैं, तो देर कैसी। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, आज जो हमारी 4 चांदनी है, 4 कवित्री हमारे साथ बैठी हैं, राष्ट्रीय स्तर की हैं, अपने अपने कहते हैं ना आसमान में आप अपनी उड़ान पर है, अपनी पहचान रखते हैं। ये वो जुगनू हैं जो चमचम करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, मंचों पर हमेशा जो है प्रस्तुति देते रहते हैं। तो दोस्तों, परिचय करवाती हूँ, क्योंकि परिचय के बिना तो कोई भी महफिल मुकम्मल नहीं है, क्योंकि आप उनके नाम से जानेंगे, उनकी आवाज़ और अंदाज से तो जानेंगे ही। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में, आप देख रहे हैं मैडम बैठे हैं और जी हाँ, मंजू मानव जी हैं, बहुत दूर से आई हैं, हरियाणा जींद से। हमने बड़े स्नेह के साथ इनको आमंत्रित किया है। मंजू जी, आपका स्वागत है। और आप इधर देख रहे हैं, एक चुलबुला सा चेहरा है, शरारती सा नटखट सा चेहरा है। जी हाँ, संतोष गर्ग मैडम है और आप पंचकुला हरियाणा से आए हैं। और थोड़ा सा इधर आते हैं फिर से, मंजू जी के ठीक बगल में आप देख रहे हैं प्यारा सा चेहरा और आपको प्रणाम करने की मुद्रा में भी बैठे हुए हैं। जी हाँ, मोनिका कटारिया, आप पानीपत से हैं, आपका स्वागत करते हैं मैम। और इधर देखिए, फिर से आते हैं संतोष जी की ओर। और संतोष जी सोच रही है मेरे बारे में कुछ कह रहे, जी नहीं, उनके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रश्मि खरबंदा जी की ओर। आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत मतलब मैं ये कहूँगी कि मैं क्या कहूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप अपनी प्रस्तुति से अपना परिचय देंगी। रश्मि खरबंदा जी जो है चंडीगढ़ से हैं। तो हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में उतरी हमारी 4 चांदनी, रश्मि जी, संतोष जी, मंजू जी और मोनिका जी, आप सभी जो हैं दिल से जस्ट टीवी आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आज आप हमारी जो है महफिल का हिस्सा हैं। दोस्तों, परिचय तो करवा ही दिया है, तो जब परिचय करवा दिया है तो फिर देर कैसी, शुरुआत करते हैं। काफिला लेकर चलते हैं, शम्मा रोशन करते हैं कविताओं से। और कविताओं की जहाँ तक बात है कि कविता तो चीज़ ही ऐसी है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आज 4 महिला शक्ति बैठी है, तो मैं यही कहूँगी कि बदन शोला, अदा कातिल, निगाहें खंजर है। बदन शोला, अदा कातिल, निगाहें खंजर हैं,
जस्ट टीवी की बज़्म में बड़ा दिलकश मंजर है। तो दिलकश मंजर है तो फिर देर कैसी। तो शुरुआत करते हैं हम मंजू मानव जी से। जी हाँ, मंजू मानव जी जींद से हैं और बहुत ही कहानी, लेख, आलेख, कविताएं, गज़लें सब कहती हैं, पुस्तकें प्रकाशित हैं, साहित्य जगत का बहुत बड़ा जाना माना नाम है। और जींद हरियाणा से हमारे आग्रह पर, अनुरोध पर हमारे पास आई हैं, हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में है। तो आपको हम दावत सुखन देते हैं और कविता पाठ के लिए, लेकिन एक शेर से मैं आपका स्वागत करती हूँ कि तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी, तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी, बताओ ना तुम मुलाकात करती हो या इलाज करती हो। तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी। और हमारी तबीयत वाकई सुधरने लगी है क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे, मुस्कुराते अंदाज के साथ प्रस्तुत कर रही हैं अपनी कविताएं। जी, बहुत ही सुंदर रूप में मुझे आगाज़ देने के लिए शुक्रिया उर्मिल जी। जी, मैं अपनी नज़्म गाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी। ए गज़ल उतरे आसीने से मेरे कागज़ पर, उमस है कितनी ज़रा सांसें तो आ जाएंगी। वाह। ए गज़ल उतर आसीने से मेरे कागज़ पर, क्या बात है। उमस है कितनी ज़रा सांसें तो आ जाएंगी। वाह, बहुत खूब। मैं गुनाहगार हूँ, मुजरिम हूँ, चलो मान लिया। मैं गुनाहगार हूँ, मुजरिम हूँ, चलो मान लिया। इबारतें तेरी आंखें ना छिपा पाएंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। तेरी खैरात से बेमानी जिंदगी है भली। वाह। तेरी खैरात से बेमानी जिंदगी है भली। एहसानों तले बेबसी रुलाएगी। क्या बात है। उमस है कितनी ज़रा सांसें तो आ जाएंगी। वाह। कच्ची उम्रों ने कई जुल्म किए हैं ऐसे। क्या बात है। कच्ची उम्रों ने कई जुल्म किए हैं ऐसे। सदियाँ दूर तलक दर्द को ले जाएंगी। उमस है कितनी ज़रा सांसें तो आ जाएंगी। वाह। बिछी जो देह कभी खौफ के सन्नाटों तले। क्या बात है। बिछी जो देह कभी खौफ के सन्नाटों तले। वहाँ आवाज की तीली नहीं जल पाए। उमस है कितनी ज़रा सांसें तो आ जाएंगी। मानव इतिहास लिख के हाशिए सजाए थे। मानव इतिहास लिख के हाशिए सजाए थे। दल दल आज की उनको न धसा पाए। दल दल आज की उनको न धसा पाएगी। ए गज़ल उतरे आसीने से मेरे कागज़ पर, उमस है कितनी ज़रा सांसें तो आ जाएंगी। बहुत खूब मंजू जी। और दोस्तों देखिए ना, उमस होती है तभी नई उपज होती है, नया अंकुर फिर ही फूटता है। और जो उमस हुई है दिल की ज़मीं पे, और ये नज़्म और गज़ल जब जन्म लेती है तो प्यार का बूटा उगने लगता है।
तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ मंजू जी ने पेश की गज़ल दिल की जमी पे गज़ल ने जन्म ले लिया है और आपके दिल तक पहुंचने के लिए तमाम रास्ते भी खुले हुए हैं। आप भी तो बैठे हैं और सुन रहे हैं धक धक धड़कती हुई गज़लों को महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी संतोष धीमान जी की और संतोष गर्ग जी की। और प्यार से हम कुछ भी कहें, और जब संतोष गर्ग जी पढ़ती हैं तो मैं तो कहती हूँ ठाकुर भक्त हैं और उनके चेहरे पर वो जो बच्चे जैसी बाल सुलभ मुस्कान है हमेशा रहती है। हमारे लिए तो बहुत एक तरह से प्रेरणा का काम करती है। वो प्रेरणा हमें पल पल मिलती है। तभी तो क्या कहा है किसी ने खूब कि गम जब भी उनकी चौखट पर जाता है, गम जब भी उनकी चौखट पर जाता है, उन्हें मुस्कुराता देख वापस लौट जाता है। तो कुछ इस अंदाज की है, उनका अंदाज जीवन का अंदाज ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ संतोष गर्ग जी को। धन्यवाद उर्मिल जी आपका। जी, मैं एक रचना प्रेम पर आधारित बोल स्वागत है जी। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, आहा, वाह जी, आ दोनों मिलकर गीत लिखें, प्रेम प्यार के ढाई अक्षर, प्रेम प्यार के ढाई अक्षर, कोरे कागज प्रीत लिखें। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, आ दोनों मिलकर गीत लिखें। अब गीत चश्मे से दिखेगा। जिसमें न अखियां बहती हों, जिसमें न अखियां बहती हूँ, बस हंस हंस कर सब कहती हूँ। जिसमें न अखियां बहती हूँ, बस हंस हंस कर सब कहती हूँ। सूरज सी चमकती रहती हूँ, उन दो नैनों की ज्योति से, उन दो नैनों की ज्योति से रूप रंग की जीत लिखें। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, प्रेम प्यार के ढाई अक्षर, कोरे कागज प्रीत लिखें। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, आ दोनों मिलकर गीत लिखें। हाथों में हाथ जब तेरा हो, क्या बात है, क्या बात। हाथों में हाथ जब तेरा हो, फिर जग का कन कन मेरा हो। वाह वाह। फिर जग का कन कन मेरा हो, तेरे कदमों में बसेरा हो, तेरे कदमों में बसेरा हो। फिर कलम स्याही लेकर हम, फिर कलम स्याही लेकर हम, LOVE भीत लिखें। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, आ दोनों मिलकर गीत लिखें। फिर कलम स्याही लेकर हम, फिर कलम स्याही लेकर हम, भीत कहती हैं दीवार को। जी जी, फिर कलम स्याही लेकर हम, LOVE भीत लिखें। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, आ दोनों मिलकर गीत लिखें। फिर क्या है? यह धरा गगन सब अपना हो, क्या बात है। यह धरा गगन सब अपना हो, दिखता सतरंगी सपना हो, बस मैं में तू ही तपना हो, बस मैं में तू ही तपना हो। फिर मैं में तू ही तपना हो, जो शीतल कर दे दोनों को, जो शीतल कर दे दोनों को, वह रंग रंगीली जीत लिखें। आ दोनों मिलकर गीत लिखें, आ दोनों मिलकर गीत लिखें। प्रेम प्यार के ढाई अक्षर, कोरे कागज प्रीत लिखें।
आ दोनों, बहुत खूब, बहुत आ खूब। दोनों मिलकर गीत लिखें। क्या बात है। बहुत देखा सुंदर दोस्तों किस तरह से दोनों ने मिलकर गीत लिखा है और वो दोनों का लिखा गीत हम सब तक को मिल गया, हम सभी ने सुन लिया है। बहुत ही प्यार भरा, कहते हैं ना कि मन की ज़मीन पर जो भाव उपजते हैं वो ना सिर्फ अपने दिल को बल्कि पूरे समाज को जो है प्यार से भर देते हैं, जीवन के जीने के हौसले की ओर बढ़ाते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुशायरे में। जी हाँ, मोनिका कटारिया जी की ओर आते हैं। आप पानीपत से हैं और गज़ल, नज़्म, गीत, कविता सब कहती हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ लिखती हैं। जी हाँ, सादर आमंत्रित करती हूँ और इस शेर के साथ कि मिलती है जब भी इसी अदा से मिलती है। क्या खूब कहा है किसी ने कि हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, वाह, हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे इसी अंदाज के साथ। क्या बात अंदाज है। की शायरा है। बहुत जी खूब। हाँ, मोनिका धन्यवाद कटारिया करती जी, स्वागत है। धन्यवाद करती हूँ जी और अपनी एक कविता आपके समक्ष रखूंगी जो हर महिला के लिए है कि कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। और यहाँ महिलाएं हैं सभी, तो महिला सशक्तिकरण बात जिंदाबाद। अच्छी। ऐ सखी, जी ऐ सखी जी तू हार मान बैठी, कभी भी नहीं। ऐ सखी हाँ, तू हार मान बैठी, क्या बात है। खुद को बेकार मान बैठी। ऐ सखी तू हार मान बैठी, खुद को बेकार मान बैठी। समझौतों की हद होती है, समझौतों की हद होती है, तू हद पार कर बैठी। क्या बात है। कोशिश तो कर, कोशिश तो कर, फेल होने से ना डर। अल सवेरे उठकर नई रोशनी तलाशती, तू सूरज की किरणों का एहसान मान बैठी। ऐ सखी तू क्या हार बात है। मान बैठी। बहुत अच्छे। चिरागों में रोशनी भरी तूने, चट्टानों में फूल खिलाए हैं। तेरे ही सपनों पर सबने अपने मकाम पाए हैं। वाह, तेरे कंधे कमजोर कैसे, तू अपने सपनों का विराम कर बैठी। क्या बात ऐ है। सखी तू हार मान बहुत बैठी। अच्छे मीनू। तेरी बेबस आंखों के सपने किसी ने ना देखे, तेरी बेबस आंखों के सपने किसी ने ना देखे। तेरी आहें वेदना, होठों की चुप्पी, बिन बोले ही मान ली तेरी सहमति। क्या बात क्या बात है। सरगम के तार टूटे, जीवन राग छूटे, सिरहाने नीचे रखे सपने तह लगे। इनको समेट तेरे अंदर है आब सखी। क्या इनको बात है, समेट क्या बात तेरे है। अंदर है आब सखी। खामोशी तुझको तेरी निगलेगी, खामोशी तुझको तेरी निगलेगी। बहरी दुनिया तुझसे ना डरेगी, चीत्कार तेरी ना सुनेगी। प्रगति पथ की बन धाविका, प्रगति पथ की बन धाविका। चोटों से क्या विचलित होना, क्या बात है। उठ स्वहस्त थाम सखी, खुद को मत बेकार मान सकी। वाह वाह। सबके जीवन को उजला कर तू अंधेरों से क्यों डरती है। आने वाले क्षणों को जीऊंगी, तू आज के पल पल में मरती है। जीवन है वर्तमान सखी, क्या बात है। खुद को मत बेकार मान सकी। जीवन है मिथ्या वर्तमान भ्रम तू सखी। पाले है, बहुत खूब, मिथ्या भ्रम बहुत खूब। तू पाले है, तूने ही सब संभाले हैं। मिथ्या भ्रम तू पाले है, हम समझते हैं हमारे बिना काम नहीं चल सकता। मिथ्या भ्रम तू पाले है कि तूने ही सब संभाले हैं। माना अपनों का साथ निभाना है, पर निज सपनों को भी सजाना है। क्या बात है। वाह वाह। जीवन अच्छी। है, जीवन है अविराम सखी, खुद को मत बेकार मान सकी। वाह। चल उठ, चल उठ, हिम्मत की गठरी बांध। क्या बात है। वाह वाह मोनिका जी। चल उठ, शुक्रिया। चल उठ, जीवन हिम्मत की गठरी बांध। हो जाए जीवन की सांझ, तेरे सपनों को आकार मिले। क्या बात। हो जाए जीवन की सांझ, तेरे सपनों को आकार मिले। तुझको सबका स्वीकार मिले, तेरे सबब से जीतते सब, फिर तुझको ही क्यों हार मिले। क्या वाह। बात है। क्या बात है। टूटे तार जोड़ सखी, नई सरगम छेड़ सखी। होठों पर मुस्कान लिए, नई धुन का नया तराना। इससे पहले जीवन का हो पूर्ण विराम सखी। वाह। नई सरगम छेड़ सखी, होठों पर मुस्कान लिए, नई धुन का तराना। इससे पहले जीवन का हो
पूर्ण विराम सखी, वाह खुद को वाह मत बेकार मान सखी। वाह, बहुत अच्छी रचना। दोस्तों कमाल आप कर तो दिया। देख ही रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी को किस तरह से जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दे रही है, और तभी तो जीवन आगे बढ़ता है जब एक स्त्री दूसरी शक्ति को इस तरह से सशक्त करती है, तो निसंदेह स्त्री और सशक्त होती है, परिवार सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है, पूरा विश्व सशक्त होने लगता है। एक स्त्री शक्ति ही सब कुछ बदल देती है। आपने बहुत ही परिचयात्मक जो है कविता सुनाई मोनिका जी, बेहद शुक्रिया। और देखिए ना, एक से बढ़कर एक कविताएं आ रही हैं, और कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं हैं, कविताएं जिंदगी की हकीकत होती है जो राइटर लिखते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं सिलसिले में हमारी अगली कवित्री की ओर। जी, बात कर रही हूँ रश्मि खरबंदा जी की, और आप भी नज़म गज़ल कहती हैं, लघु कथाएं लिखती हैं, लेख आलेख भी बहुत लिखती हैं, और कविताओं का तो कहना ही क्या। और उनको और पंचकुला से अभी जो है फिर से चंडीगढ़ में आ गई हैं, तो चंडीगढ़ से हैं। और बात करें उनको बुलाने की, आमंत्रित करने की, तो मैं कहूँगी कि जितना उनके अंदाज को समझा है, दुनिया को उन्होंने समझा है, तो एक बात तो बार बार कहती हैं कि धीरे धीरे ज़िंदगी का मतलब समझ रहे हैं, धीरे धीरे ज़िंदगी का मतलब समझ रहे हैं, जिनका मतलब निकल गया वो ज़िंदगी से निकल रहे हैं, ज़िंदगी है ही ऐसी। जी हाँ, आगे की दास्तां खुद अपनी कविता से सुनाएंगी। रश्मि जी, स्वागत है। शुक्रिया सखी जी। मैं अपनी कविता सुनाऊंगी जो जिंदगी के ताने बाने पे बुनी हुई बुनो है। भाई, ताने बाने बुनो। जी। मन चाहे एक चदरिया नेह की बुन लूं, क्या बात है। मन चाहे एक चदरिया नेह की बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के ताने बाने। क्या बात है। आशीष पिता की हो जिसमें इस ओर ये से हमारे उस दर्शक ओर उधर तक। बैठे हैं। जी। आशीष पिता की हो जिसमें इस ओर से उस ओर तक, जैसे सर पे है आकाश इस छोर से क्या उस बात छोर है। तक। आशीष पिता की। आशीष पिता की हो जिसमें इस ओर से उस ओर तक, जैसे सर पे है आकाश इस ओर से उस ओर। क्या बात है। एक चदरिया नेह की बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के ताने बाने। क्या बात है। माँ की ममता का रंग, माँ की ममता का रंग हो सारे दामन में फैला। क्या बात है। माँ की ममता का रंग हो सारे दामन में फैला, ताकि हो ना पाए कभी भी मेरा दामन मैला। क्या मन बात है। चाहे एक चदरिया नेह की बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के दाग, रिश्तों के ताने बाने। कुछ धागे हों लाल रंग के, क्या बात है। कुछ धागे हों उसमें लाल रंग के, भाइयों के गुस्से के रंग से रंगे। क्या बात है। कुछ धागे हों उसमें लाल रंग के, भाइयों के गुस्से से रंग से रंगे। कुछ गुनगुनी धूप से हो रंग, कुछ गुनगुनी धूप से हो रंग, जैसे प्यारी सी बहन है हरदम संग। क्या बात मन है। चाहे एक चदरिया नेह की बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के ताने बाने। वाह। कुछ धागे हों उसमें नरम, कुछ धागे हों उसमें नरम, बिटिया की कोमल हथेलियों की तरह। हाय हाय हाय, क्या बात है। कुछ धागे हों उसमें नरम, बिटिया की कोमल हथेलियों की तरह। कुछ हो कड़क, क्या बात है। कुछ हो कड़क, बेटे के स्वभाव की तरह। क्या बात है। मन चाहे एक चदरिया नेह की बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के ताने बाने। कुछ धागे हों उसमें सुनहरे, कुछ धागे हों उसमें सुनहरे, तेरी यादों से। कुछ धागे हों उसमें सुनहरे, तेरी यादों से। मन चाहे एक चदरिया नेह की बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के ताने बाने। क्या बात, बहुत सुंदर। संगी साथियों का मोह जड़ा हो जिसमें, वाह। संगी साथियों का मोह जड़ा हो सच्चे मोतियों की तरह। क्या बात है। संगी साथियों का मोह जड़ा हो जिसमें सच्चे मोतियों की तरह। रखूं अंग संग ये चदरिया हर पल, क्या बात है। रखूं हर संग हर पल ये चदरिया अंग संग। हाँ, कुछ ताने उलाने भी सजाने होंगे। वाह 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 रश्मि जी, हाँ, वाह। कुछ ताने उलाने ही सजाने होंगे, मगर उसे रखूंगी सिर्फ एक ही छोर पर। मगर रखूंगी उसे एक ही छोर पर, ताकि बुरी नजर से बची रहे मेरी नेह की ये चदरिया। हाय हाय हाय। मन चाहे एक वाह, चदरिया वाह, नेह वाह, की वाह। बुन लूं, हो जिसमें रिश्तों के बहुत ताने खूब, बाने। बहुत खूब। देखो दोस्तों, ये बहुत होती है सुंदर कविता। रचना सुनाई कविता और रश्मि जी। गजल दोनों सगी बहनें हैं। मैं पहले भी कहा था कि जो हिंदी है, हिंदी के माथे पर, उसके कपाल पर बिंदी है, चंद्र बिंदी है, कहीं बिंदी है, और उर्दू में नुक्ता होता है, यानी पाँव में पायल होती है। लेकिन भाव की दृष्टि से देखा जाए
तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। और इसी तरह हमारा जो ये सिलसिला है गज़ल का, गीत का, चलता रहे। ऐसे ऐसे कभी हमारी महफिल का जब हिस्सा होते हैं, इतने उस्ताद कवित्रियाँ बैठी हों, तो फिर कविता का दामन कभी खाली नहीं होगा, नेह की चदरिया से भरा रहेगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी अगली शायरा की और अगली कवित्री की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंजू मानव जी की, जो कि जींद से हैं। जी मंजू जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। आइए अब मैं दूसरी रचना में आपको अपने ख्याल के साथ जोड़ती हूँ। आशा है आपके दिलों का ख्याल शायद मेरे ख्याल से जी छू जाए या मिल जाए। जी। उसको मेरा ख्याल आया है, वक्त ने उसको आजमाया है। क्या बात है। जिसकी खातिर वो भूल ना सीखे, जिसकी खातिर वो भूल ना सीखे, उसने ही अब उन्हें भुलाया। वाह वाह वाह। उसको मेरा ख्याल आया है। रोज झूठी कहानी सुनते रहे, क्या अंदाज है। रोज झूठी कहानी सुनते रहे, आज फिर क्यों यकीन आया है। बहुत खूब। उसको मेरा ख्याल आया है। आंसू जिनके कदम न रोक सके, वाह वाह। आंसू जिनके कदम न रोक सके, उसने ही क्यों उन्हें रुलाया है। वाह वाह। उसको मेरा ख्याल आया है। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी परछाइयों से डरते रहे, मेरी परछाइयों से डरते रहे, आज कहते वो मेरा साया। क्या बात है। बहुत वाह खूब, जी, बहुत बहुत खूब। बहुत वो खूब। मेरा ख्याल आया है। जिनकी यादों के पन्ने फाड़ दिए, हाय हाय, यादों के पन्ने। जिनकी यादों के पन्ने फाड़ दिए, उसने अब लिख के खत बुलाया। हाय हाय हाय। जिसकी यादों के पन्ने फाड़ दिए, उसने लिख के खत बुलाया। हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह। अब अंतिम बंद जी। में जाऊंगी, ध्यान देने योग्य जी है। जी, पूरा ही ध्यान चल रहा है हमारा। सपनों के रथ पे अब सवार नहीं, क्या बात है। सपनों के रथ पे अब सवार नहीं, आना पाएंगे कहलवाया। वाह, अच्छा है। धोखा दे गया। पाएंगे कहलवाया। अच्छा किया। है। उसको मेरा ख्याल आया है। क्या बात। वक्त ने उसको आजमाया है। क्या बात। वाह, बहुत बहुत अच्छे बहुत मंजू ही जी। खूबसूरत शेर था। कमाल कि जिसको की भूल बहुत गए थे खूबसूरत उसने खत गज़ल लिख पढ़ी के है। बुलाया है। आजमाया बहुत है। खूब आजमाया है। और दोस्तों हमें आप जो है आजमाइएगा नहीं, क्योंकि हम जो है अपने जो शायर हैं एक से बढ़कर एक लिए बैठे हैं, धड़कते दिल के पैगाम। दोस्तों
अब इस शम्मा को रोशन हो चुकी है और इस शम्मा को आगे बढ़ाते हैं फिर से संतोष गर्ग जी की और आप पहले भी उनकी आवाज़ से अंदाज से वाकिफ़ है। जी हाँ, मैं फिर से उनको कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। संतोष गर्ग जी। धन्यवाद उर्मिल जी। मैं एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। कर दो जी। हम योद्धा हैं, हम योद्धा हैं, हम योद्धा हैं, हम योद्धा हैं, हिम्मत ना कभी भी हारेंगे, हम हंसते हंसते रोएंगे। वाह वाह वाह। हम हंसते हंसते रोएंगे, रोते रोते भी गाएंगे। क्या बात है। रोते क्या बात है? रोते भी गाएंगे, हम छिपा छिपा कर रखेंगे अपने निज की सारी पीड़ा। वाह। औरों के दुख सहने को हम हंसते हंसते गाएंगे, विपरीत हवाओं में भी हम अब सपने नहीं सजाएंगे। क्या हम बात है? योद्धा हैं, नेगेटिविटी हम टू पॉजिटिव। योद्धा हैं, हम योद्धा हैं, हम योद्धा हैं। क्या बात, बहुत बहुत बहुत। हम योद्धा ही हैं वाकई, और साहित्यकार तो वैसे योद्धा होते ही हैं। और अगले योद्धा को दावत सुखन देती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ। बहन मोनिका कटारिया जी पानीपत से हैं और जी कविता पाठ के लिए फिर से आमंत्रित करती हूँ। जी स्वागत धन्यवाद है। जी। एक और सच्ची कविता जी आपके समक्ष, जी। और कम लिखा गया है हाँ। इस पे, तो मैं स्वागत। पहले आपका धन्यवाद करूंगी जी। सखी जी की मुझे मौका मिल रहा है ये कविता पढ़ने का, और मैं पहली बार ये कविता पढ़ रही क्या हूँ। बात है, किसी के स्वागत मन है। से। जी जी। तो कविता है कि पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। अच्छा, क्या बात है। पुरुष भी सच में कमाल होते हैं, बचपन से सिखा दिया रोना मर्दों की निशानी नहीं। क्या बात है, क्या बचपन बात है। से सिखाया रोना मर्दों की निशानी नहीं, दिल टूट भी जाए तो एहसासों को दबाकर अपनी इच्छाएं संभाल लेते हैं। क्या बात है। पुरुष भी सच में कमाल होते कमाल होते वाह, हैं। बहुत सुंदर। हैं। पत्नी का ताना, माँ का उलाहना, पत्नी का ताना, माँ का उलाहना, बॉस की डांट, बच्चों की फरमाइशें सुनते सुनते आंखों में आई नमी को मुस्कान में ढाल लेते हैं। क्या बात है। पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। बालों से झांकती सफेदी, बालों से झांकती सफेदी, मूछें भी नहीं रंगी, पैसों की भी नहीं तंगी, पर हिसाब किताब करके अपना नहीं, पत्नी के पार्लर का खर्चा निकाल लेते हैं। क्या बात है। पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। वाह। छेद बनियान में हाय हाय हाय। कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लीजिएगा आप इससे। क्या बात है। पिता, ताया, मामा, चाचा, पति, हाँ, बेटा। बिल्कुल। छेद बनियान में ज्यादा महंगे कपड़ों से भी प्यार नहीं, अपने अधूरे ख्वाब पाने के लिए बच्चों को पढ़ाकर महंगे स्कूल में खुद को अमीर होने की मिसाल देते हैं। वाह। पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। बहुत खूबसूरत रचना। मुश्किल में उनका कंधा बनता सबका सहारा। क्या बात है। मुश्किल में उनका कंधा बनता सबका सहारा, जीत तो जीत ये हार कर भी ना हारा। भंवर में हो नैया तो भी ढूंढ ले किनारा, अपना गम छुपाकर, अपनी पीठ थपथपाकर, अपना दर्द हवा में उछाल देते वाह जी हैं। वाह। पुरुष भी सच में कमाल वाह होते हैं। मोनिका जी, क्या बात। बहुत बढ़िया। कितनी भी दूर हो मंजिल, डगर हो मुश्किल, बेटा, पति, भाई, दोस्त बनकर, वाह। स्त्री के हर रिश्ते को गूंद कर चीते सी चाल चलते हैं। हाय, पुरुष हाय, भी हाय। सच में कमाल वाह। होते हैं। क्या बात है। दोस्तों से गपशप कभी कभी, दर्दे जिगर बांटने के लिए, दोस्तों से गपशप कभी कभी दर्दे जिगर बांटने के लिए, बातों का पिटारा खुलता, साथ में जो खुलता उसके 2 घूंट गले में उतार लेते हैं। पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। जाहिर करें ना करें परवाह सबकी करते हैं। जाहिर करें ना करें परवाह सबकी करते हैं। इनके त्याग और समर्पण हमारे दिलों में बसते हैं। जिंदगी से करके जद्दोजहद जीवन नैया को
लहरों की भंवर से पार उतार लेते हैं। वाह। पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। कांटों से भी उलझ जाते हैं, कांटों से भी उलझ जाते हैं, फूलों सी खुशबू सा महकाते हैं। व्यक्ति तब है इनका इत्र सा, अपनी गर्म जोशी के मिजाज से खुशबू का एहसास छोड़ जाते हैं। मोल तोल से परे समुंदर की भांति, मोल तोल से परे, अंतिम पंक्तियां ध्यान दीजिएगा कि मोल तोल से परे समंदर की भांति खारे होकर भी, मोल तोल से परे समंदर की भांति खारे होकर भी अंतहीन भावनाएं संभाल लेते हैं। क्या बात, पुरुष भी सच में बहुत कमाल बड़ी बात होते कही हैं। आप। क्या बात, पुरुष भी सच में कमाल होते हैं। बहुत खूब, वाह, आपने बहुत बड़ा अच्छा, नुकसान कर दिया हमारा। खूबसूरत। हमें खुद से प्यार होने लगा था, पुरुष से प्यार करना बंद कर दिया था। जिस तरह से कविता पेश की है, पुरुष से फिर से प्यार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, अभी तक जो हमें परोस रही थी हम सबको हमारी प्यारी सी उर्मिल सखी जी, तो मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कृपया वो भी अपनी एक रचना हमें सुना दें। जी बिल्कुल संतोष हम भी जी, उनको सुनना बहुत चाहते हैं। उत्सुक है हम सुनने के जी लिए। संतोष जी। स्वागत। चलो दोस्तों, आती हूँ एक ऐसी कविता की और जो शायद जब यौवन की दहलीज पर लड़की कदम रखती है तो वहाँ से वो हादसे होने शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं ये वो औरत ही जानती है। मेरे साथ जो हादसा हुआ वो मैंने कविता के माध्यम से लिख स्वागत है दिया आपका उर्मिल जी। और सच्ची घटना है मेरी भी। वाह। कविता का शीर्षक है दृष्टि। दुकान पर ग्राहक मांग रहा था दुकानदार से, भाई साहब दृष्टि आई ड्रॉप देना। क्या बात है। भाई साहब दृष्टि आई ड्रॉप देना। और घूर रहा था मुझे अपनी छोटी छोटी मिचमिचाई सी गोल गोल आंखों से, पूरा गोल गोल घुमा। क्या बात है। और घूर रहा था मुझे अपनी छोटी छोटी मिचमिचाई सी आंखों से, बड़ा गोल गोल घुमा। कर रहा था कोशिश मापने की मेरे जिस्म की लंबाई चौड़ाई गोलाई। क्या बात। कर रहा था कोशिश मापने की अपनी आंखों से मेरे जिस्म की लंबाई चौड़ाई गोलाई। और मैं मन ही मन सोच रही थी, आंखों में दृष्टि डालने पर भी, आंखों में दृष्टि आई ड्रॉप डालने पर भी कहाँ बदलेगी इसकी दृष्टि। क्या बात है। बहुत आंखों बड़ी बात। में दृष्टि आई बहुत ड्रॉप बड़ी डालने पर भी कहाँ बदलेगी इसकी दृष्टि, कहाँ बदलेगी इसकी दृष्टि। स्त्री को देखते ही हो जाएगी खराब, स्त्री को देखते ही हो जाएगी खराब। काश बने कोई ऐसी आई ड्रॉप डालते ही जिसे आंख में बदल जाए पुरुष का नजरिया और औरत हो जाए क्या बात सुरक्षित, है, और क्या औरत बात हो है। जाए सुरक्षित। काश बने कोई ऐसी आई ड्रॉप, काश बने बहुत कोई ऐसी सुंदर। आई ड्रॉप। बहुत सुंदर। होता है बहुत ऐसा सुंदर संभावना। और दोस्तों, हम तो यही कहते हैं कि कविताएं जो हैं समाज का आईना है, या दिल का आईना भी कह सकते हैं, जो हम महसूस करते हैं। जैसे कि प्रेम के ऊपर कविताएं हैं, जीवन के ऊपर है। पुरुष को देखा है कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में, कभी पति के रूप में। पुरुष के अनेक रूप हैं। पुरुष सिर्फ एक पौरुष है, वो पूरी तरह से संपूर्ण है। वो श्री राम जैसे अपनी एक सार्थक भूमिका निभाते हैं अपने आदर्श के लिए, वैसे ही पुरुष भी एक परिवार का संबल है और वही साँभ के रखता है पूरे परिवार को। और बाकी जो उसका दायां हाथ उसकी पत्नी है, तो दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं और जीवन को यथार्थ जो है धरातल पर खींचते हैं, गाड़ी के गृहस्थी की गाड़ी को। तमाम रिश्ते ज़िंदगी से जुड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखा जाते हैं, और यही होता है जीवन में। और आज आपने गज़लों का, नगमों का, गीतों का, कविताओं का पूरा लुत्फ़ लिया होगा, हमें यकीन है। और कहते हैं कि बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो किसी मोड़ पर नहीं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। स्त्री शक्ति हमारे साथ है, हम कहीं नहीं जाने देंगे। और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अपने ईमेल के माध्यम से, इन्फो के माध्यम से हमें इन्फो कीजिए info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, इसी तरह ये शम्मा महफिल मुशायरे की रोशन रखिए अपने प्यार से, अपनी दुआओं से। और दोस्तों, अब जो है लेते हैं आप सभी से अनुमति, क्योंकि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे शायर यहीं बैठे हैं। अगले हफ्ते फिर करेंगे पार्ट 2 में इबारत। शुक्रिया।